हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल समाचार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट गुरुकुल पे। देखो, नेवी के द्वारा एक न्यू वैकेंसी आई है। अगर आप पहले बता देता हूं, पीसीबी है। अगर आप बायोलॉजी सेक्शन से हैं, जैसे देखो एसएसआर के द्वारा आप सभी को पता होगा। जो बच्चे को नहीं भी पता है, टेंशन मत लेना, तेरा भाई तेरे साथ है। इन लाइट गुरुकुल हर इंफॉर्मेशन अपडेट आपको इतनी इजीली वे से बताएगा। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, पीसीएम के लिए। ठीक है, थोड़ा इसके लिखता हूं, समझने का प्रयास करना। पीसीएम के लिए एसएसआर की वैकेंसी निकलती थी। ठीक है, अभी भी निकलती है। ठीक है, तो ये पीसीबी के लिए भी एक वैकेंसी नेवी के द्वारा लाया गया है, मेडिकल सेक्टर के लिए। ठीक है, कंप्लीट जानकारी मिलेगा। और हाँ, अगर तुम उस फील्ड से नहीं हो, प्लीज अपने दोस्त को जो पीसीबी वाले हैं प्लीज यार भेज देना, क्योंकि देखो नीट में इस बार उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम चाहते हैं यार नीट में नहीं हुआ, कम से कम वो मेरे भाई मेरी बहन जो भी है सामने वाला कैंडिडेट, उनका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। जिम्मेदारी आपका है। चलिए एक करके समझते हैं सारी चीजें क्या है। नेवी के द्वारा निकला गया। अप्लाई कौन कर सकता है? फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है, अप्लाई कौन कर सकता है आप सभी का? नॉन मैरिड मेल, जो पुरुष शादीशुदा नहीं है। ठीक है, बात क्लियर रखना। और आप सभी का ये फील्ड क्या? आप सभी का मेडिकल एसोसिएशन के रिलेटेड आप सभी का फील्ड है। सेकेंड बैच 2024 की वैकेंसी है। ठीक है, कोर्स विल बी द कंप्लीटेड नवंबर 2024 तक में, नवंबर में आप सभी का ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलो पहले पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। क्वालिफिकेशन की पहले बातें हम लोग करते हैं। क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए? अगर आप 12th पास है किसी भी बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 50% आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वैकेंसी का अपडेट इस चैनल पर आपको दिया जाएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, या मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी ज्वाइन कर जाना। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है एज क्या है, उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा आपका 1 नवंबर से लेकर 2003 से लेकर आप सभी का जो एज लिमिट है वह है 30 अप्रैल 2007 तक। अगर इसके बीच में उम्र सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर एक दिन भी दूर है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो पा रही होगी और समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे बात आती है, किसी भी सर्विस में आप लोग जाएंगे तो एक मायने रखता है कि सैलरी क्या दिया जाता है, पैसा कितने मिलते हैं, और ये जानने का अधिकार है और जानना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई साहब डिफेंस में जा रहे हैं, मोटिवेशन है, देश सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर हमारी एक आम जिंदगी है, हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, हमारा खुद की जिंदगी, उसको जीने के लिए अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, वो जानना जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग करेंगे उस समय आपको 14,600 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग बस आप 15 हफ्ता का होता है। ठीक है, आईएनएस चल काम है, उस समय से आपका 21,700 कितना रुपए से 21,700 रुपए से आपका सैलरी स्टार्ट होगा और 69,100 रुपीज तक सैलरी चलेगा। ठीक है, इनके अलावा आपका इतने सारे डिफेंस में अलाउंसेस मिलते हैं, जो ये सैलरी आपका 21,000 25,000 हो जाता है, और ये आपका 70,000 90,000 तक चले जाता है। ठीक है, ये चीजें मैं बता दूं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, प्रमोशन के साथ इसके साथ आपका 5200 रुपए का डीएल मिलता है पर मंथ, मतलब 5200 आपके सैलरी में जुटेगा एक्स्ट्रा। और देखो डिफेंस पेमेंट मैक्स आप सभी का जो है, ठीक है, ये आप सभी का 47,600 से लेकर 1.5 लाख तक दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रमोशन आप होंगे। ठीक है, चलो प्रमोशन का ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें थी। अब देखिए मेन चीज है सिलेक्शन प्रोसेस। और लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, 75 लाख रुपए आपको नेवी के द्वारा दिया जाएगा अगर आपके साथ कुछ होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या भाई साहब, आप सभी का ये बातें हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा आप सभी का? स्टेज 1 में आपका परसेंटेज के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आया? फिर एक बार फिर से बता रहा हूं अगर समझ में नहीं आ रहा है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेरे भाई को अगर कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, स्टेज 1 में आप सभी का क्या होगा कि आपका जिसका परसेंटेज है, उनका कुछ लोग लिस्ट निकालेंगे कि इतने परसेंट से हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो वो परसेंटेज से पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज आप स्टेज 2 में क्या होगा? पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल, इसके बाद रिटन एग्जाम, इसके बाद मेडिकल। कहीं होगा फिजिकल, रिटन एग्जाम और आप सभी का मेडिकल, यही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात रहा है कि आपका फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में 1600 मीटर का दौड़ होता है, 6.5 मिनट लेता है, 20 उठक बैठक आपको करना है, पुशअप करना है 15, सीट बेंड करना है आप सभी का 15। कैसे करना है क्या है, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब इनके बाद देखते हैं कि एग्जाम किस पैटर्न का आप सभी का होगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। आप सभी का 100 नंबर का पेपर होगा, 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा। पहला सेक्शन में आप सभी का इंग्लिश रहेगा,
दूसरा सेक्शन में आपका साइंस रहेगा, ठीक है, साइंस रहेगा। साइंस में भी क्या, साइंस में भी मेन फोकस आप सभी का इस सेक्शन का है, मैथ नहीं है, ठीक है। साइंस रहेगा, साइंस में क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा सेक्शन में आप सभी का रहेगा बायोलॉजी सेक्शन। चौथा आप सभी का रहेगा आप सभी का जीके सेक्शन, ठीक है, जो इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जीके क्लासेस 1 तारीख से इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी का स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग मत ज्वाइन करना भूलना, ठीक है। इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है। ये आप सभी का मेडिकल का नॉर्मल है, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और देखो सिलेक्शन जो आपसे मेरिट लिस्ट अक्टूबर के एंड में, अदरवाइज आपका नवंबर के शुरुआत में आ जाएगा, जो आपको आईएनएसएल का ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का टाइटू वाटू नहीं होना चाहिए। कौन एलिजिबल है, जिसका हाइट 157 सेंटीमीटर उनका हाइट है, और छाती 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए, सबका होता है, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यही सारी चीजें थी मेन रूप से। अब कुछ चीजें फॉर्म के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं, ठीक है। देखो इसलिए मैं नोटिफिकेशन लेकर आया, वरना मैं लिख के बता सकता था, क्योंकि यार बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं है, सब कुछ होते हैं, सब लोगों के लोग होते हैं, इसलिए मैं नोटिफिकेशन खोल के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। स्टेज 2 के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा वो सारी चीजें मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर आपके एनसीसी सर्टिफिकेट है, सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन सेंटर कांट बी चेंज वंस अलाउड, जो आपको सेकेंड स्टेज के लिए एग्जाम सेंटर मिलेगा वो आपका बदल नहीं सकता है, ठीक है। ये बात आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद क्या, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप, फॉर्म आवेदन के समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भरिएगा, किसी प्रकार का फेक डॉक्यूमेंट नहीं भरना है, ठीक है। मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना आप सभी, मतलब आप सभी का जाति प्रमाण, ठीक है। 3 होता है आप सभी, निवासी का खोजेगा, डोमिसाइल हो गया, निवास कहां करते हैं आप, वो कंपलसरी है, बनवाना पड़ता है, जाके बनवा लेना। कहां बनेगा, ब्लॉक ऑफिस से बनेगा। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास है, ठीक है, इफ हैड आर टू बी borrowed by the candidate at all the stage 2 requirement, stage 2 and during the enrollment at the INSTL का, if they the detail provided the online application are the not matched with the original document, they are the candidate will be cancel। अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप आईएनएसएल का जब लेके जाएंगे और जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिए अगर किसी भी प्रकार का मैच नहीं हुआ तो आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वार्निंग वार्निंग सब कुछ समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बात रहा डेट का कि आवेदन कब से, ये आवेदन आपका ऑनलाइन स्टार्ट होता है। फॉर्म फिलअप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी का। 7 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 17 सितंबर तक आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक फॉर्म का फिलअप आप सभी का होगा, ठीक है। चलिए यही चीजें थी, और एग्जाम कब होगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। सितंबर हो गया, अक्टूबर में आपका एग्जाम है और मैं कंप्लीट तैयारी आपको करवा दूंगा। सिलेबस पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, सब कुछ आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन 17 तारीख आपका लास्ट है। चलिए आई होप कि ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव रहा हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग खुद देख लेना, खुद समझदार हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।